हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सो क्या एनर्जीज है, क्या हो रहा है इस समय पर, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन, देखेंगे क्या एनर्जीज है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो क्या एनर्जीज है। उनकी तरफ से जो फर्स्ट कार्ड है मैं ले रही हूँ, पहले उनकी तरफ से ही कार्ड्स लूँगी। और उनकी तरफ से जो कार्ड्स आ रहे हैं, एक्सपीरियंस का कार्ड आ रहा है और नेस का कार्ड आ रहा है। सेकंड, टोटल एनर्जीज मतलब होता है ना, जैसे फंसाव, किसी के बीच में फंस जाते हैं, फंसाव महसूस कर रहे हैं, वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हारमनी का कार्ड आया है उनकी साइड से, लव का कार्ड भी आया है उनकी तरफ से, यानी कि फीलिंग्स में ट्रूनेस भी दिखाई दे रही है, बट फंसाव महसूस हो रहा है जो मैं एनर्जीज को देख रही हूँ। एंड और कार्ड्स ले लें उनकी तरफ से। ओके, देखिए सबसे पहले जो मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ, आपके पर्सन की एक फंसाव से महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में इस टाइम पर। आई थिंक ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा डिसीज़न उन्होंने लिया, कोई फ़ैसला लिया और आज अपने फ़ैसले पर ही खुद पछता रहे हैं। होता है ना, कभी कभी गुस्से में आकर, जल्दबाजी में आकर या किसी और के कहने पर हम कोई डिसीज़न तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है कि ये डिसीज़न तो गलत ले लिया, ये फ़ैसला तो मैंने गलत ले लिया और इस फैसले की वजह से आज सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये एनर्जीज आज बहुत ज़्यादा मेरे को, इसमें जो कार्ड्स हैं ना, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि देखो फर्स्ट एनर्जीज यहाँ पर स्लोइंग डाउन की भी आ रही है, क्योंकि देखो इस समय पर जो आपके पर्सन के साथ रिश्ता है वो बहुत हद तक इस एनर्जीज़ में होगा, क्योंकि एनर्जीज़ ही यहाँ पर यही इंडिकेट कर रही है। अब अगर आप ये बोले कि नहीं मैम हमारा रिश्ता तो बहुत अच्छा है, तो फिर मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप इस रीडिंग को स्टॉप कर दें, आपके लिए नहीं है। क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर स्लोइंग डाउन आ रही है, मतलब रिश्ता अच्छा होने के बाद भी, रिश्ता आपका, मान लीजिए आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, आपका दोनों तरफ से बहुत अच्छा रिलेशन है, बात उसके बाद भी यहाँ पर स्लो एनर्जीज आ रही है। मतलब उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से आप फ्यूचर देखें। बाई चांस की बात है, आपने फ्यूचर देख लिया है, आप लोगों ने बात कर ली है, देन आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, मिल नहीं पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा फंसाव है जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर कह रही है कि जो आपके पर्सन है, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो मैं देख रही हूँ, उन्होंने कोई डिसीज़न लिया था, कोई फ़ैसला लिया था। वो फ़ैसले में ज़्यादातर मेरे को दिखाई दे रहा है, वो फ़ैसला कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने का लिया, मूव ऑन करने का लिया, किसी और के साथ सेटल होने का लिया, किसी और के रिलेशन में जाने का लिया, या फिर उसके फैसले की वजह से, फैमिली के कास्ट इशू की वजह से, फैमिली के इशू की वजह से उन्होंने आपके साथ कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, सिर्फ ये सोचकर कि भाई अगर मेरी फैमिली राज़ी नहीं है तो मैं जो है वो कैसे इस रिलेशन में आगे बढ़ पाऊँगा, ये सोचकर वो उन्होंने मूव ऑन कर लिया। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन नाउ जो कंडीशन है वो कंडीशन बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही है। कंडीशन यहाँ पर क्या कह रही है, कंडीशन यहाँ पर ये कह रही है कि वो जिस के पास भी आपके रिलेशन को तोड़कर गए, लाइक मान लीजिए फैमिली की बात मानी या किसी अदर टाइप ऑफ थर्ड पार्टी, लाइक फ्रेंड सर्कल, किसी वर्क प्लेस में रिलेटिव्स या फिर कोई और भी हो सकता है, उनकी बात मानकर वो आगे तो बढ़ गए या उनके साथ तो चले गए, मूव ऑन कर लिया। बट आज उन्हें ये इस चीज़ के बारे में जब सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जब वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं या फिर प्रॉपर तरीके से उस थर्ड पर्सन के रिलेशन में इन्वॉल्व हो गए हैं या उनके पास इन हो गए हैं, तब जाके उनको अंडरस्टैंड हुआ कि मैंने एक रॉन्ग डिसीज़न अपने लिए ले लिया है, एक गलत फ़ैसला मैं कर चुका हूँ और उस फैसले की वजह से अब आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक फंसाव महसूस कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया कि
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन इसमें हो सकता है। बोथ आर डिफरेंट सेट मेरिट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप हो सकते हो डेफिनेटली। आपका रिलेशन मैरिड वाला भी हो सकता है कि वो मैरिड हो और आप भी मैरिड हो, उन्होंने आपके साथ एक ऐसा रिश्ता निभाया लेकिन अब वो दूर जाना चाहते हैं आपसे, दूरियां बढ़ गई हैं किसी और के कहने पर या फैमिली की वजह से वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। आप लव रिलेशनशिप में हो सकते हो कि पहले उन्होंने आपसे मैरिज का पूरी तरीके से फ़ैसला कर लिया, साथ में रहने का फ़ैसला कर दिया, बट अब कुछ ऐसे इश्यूज़ आ गए जो अचानक से सामने आ गए और वो इश्यूज़ की वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे दूरियां चाहते हैं। ठीक है, दूरियां चाहते हैं, रिश्ते में रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं और पूरी तरीके से मतलब कनेक्शन ऑफ करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर महसूस क्या कर रहे हैं, ये महसूस ये कर रहे हैं कि जो डिसीज़न इन्होंने लिया या जो रॉन्ग फैसला इन्होंने लिया, वो रॉन्ग फैसला, वो रॉन्ग डिसीज़न आज खुद के लिए पेनफुल बन गया। आप समझ रहे हो, क्योंकि खुद के लिए अगर कोई चीज़ पेनफुल बन जाती है हमें तभी समझ में आती है उस बात की गहराई, उस बात की सच्चाई। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर यही चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, मूव ऑन कर लिया, फैमिली इशू की वजह से, कास्ट इशू की वजह से या बर्डन की वजह से। वो भले ही आपके रिश्ते में नहीं है लेकिन खुद के लिए उनको एक फंसाव लग रहा है। उनको लग रहा है कि शायद मैंने उस टाइम पर एक गलत डिसीज़न ले लिया और उसकी वजह से आज मैं अपने पर्सन के साथ नहीं दे पा रहा हूँ या फिर उसकी लाइफ में मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो एक बहुत ज़्यादा मतलब आप समझ रहे होगे, कार्ड्स बहुत सारे रखे हैं बट ये कार्ड्स आज बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, बहुत इसके अंदर वाइब्रेशन हो रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी जो फीलिंग्स, आप समझ रहे हो, ये जो लव है ना, ये जो लव का कार्ड्स है, ये फीलिंग्स हैं, ये एनर्जीज़ हैं कि भाई ये एनर्जीज़ है उनकी, बट आज इससे भी ज़्यादा भारी ये कार्ड्स हो रहा है। आप समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी ज़्यादा फीलिंग्स ट्रू होने के बाद भी अगर वो फंसाव महसूस कर रहे हैं और इसके बाद भी वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं तो क्या फीलिंग्स हो रही होगी उनके दिल में, उनके दिमाग में इस टाइम पर आपके लिए। ये सिर्फ चीज़ को वही समझ सकते हैं। और यहाँ पर है स्लोइंग डाउन एनर्जीज जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई इतनी फीलिंग्स होने के बाद भी, इतनी ट्रू फीलिंग्स होने के बाद भी, इतनी सच्चाई भावना होने के बाद भी वो अपनी फीलिंग्स जग जाहिर नहीं कर रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। मन ही मन जो है वो एक फंसाव को महसूस कर कर बस चुप बैठ गए हैं, शांत बैठ गए हैं, ब्लॉक कर दिया, बात नहीं कर रहे। अंदर ही अंदर उनको लग रहा है कि हाँ भाई इसकी वजह से मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ, ये चीज़ को सोचकर अंदर अंदर स्ट्रेस ले रहे। तो एक अपने गलत डिसीज़न पर या अपने फैसले पर पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके पर्सन। एंड यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड है जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि उनकी जो भावनाएं हैं, जो उनकी जो फीलिंग्स हैं, क्योंकि देखो लव का कार्ड ट्रस्ट के कार्ड के साथ आया, तो यहाँ पर ये कार्ड क्यों आया है भाई? ये कार्ड ये बताने के लिए आया है कि भाई इस सिचुएशन में हो गए, आप इस सिचुएशन में हो गए, लेकिन जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, वो इसी सिचुएशन में अभी भी हैं। मतलब जो फीलिंग्स पहले थी, मतलब कंडीशन में ये हो सकता है कि आपके लिए बात नहीं हो रही है, उन दोनों की गलत समझ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई है या कुछ फंसाव महसूस कर रहे हैं, लेकिन फीलिंग्स में चेंजेस नहीं है, फीलिंग्स वही है, लव वही है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब जो रिलेशन था ना वो सच्ची भावनाओं वाला था। ट्रस्ट का कार्ड है लव के कार्ड के साथ, मतलब जो उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, जो लव है, जो केयर है, जो सपोर्ट है, वो एकदम ट्रू है, उसके अंदर प्योरिटी है, उसके अंदर मिलावट नहीं है। वो जो लव उन्होंने किया, रिलेशन जो आपसे रखा, जो मानते हैं आपको, वो बहुत ज़्यादा हार्मनी में जा रहा है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स ट्रू भावना है, मतलब उनकी लाइफ में आपकी बहुत इम्पोर्टेंस है। बट यहाँ पर जो रॉन्ग डिसीज़न लिया, ठीक है, आप समझ रहे हो, जो रॉन्ग डिसीज़न लिया वो रॉन्ग डिसीज़न आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है इस समय पर। मैं देख रही हूँ इसकी वजह से, रॉन्ग डिसीज़न की वजह से आज आपकी जो पर्सन है, जो पार्टनर है, वो अपनी लाइफ में एक फंसाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रॉन्ग डिसीज़न ले लिया उन्होंने। और अभी ये रॉन्ग डिसीज़न पूरी तरीके से थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट को बता रहा है। एक आप यहाँ पर देख रहे होगे, ठीक है, यहाँ पर आपको 3 मेंबर्स दिख रहे होंगे, आप ध्यान से देखिए। मैं आप थोड़ा सा इस कार्ड को डिफाइन कर देती हूँ जो अच्छे से समझ जाओ। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पर्सन है, ठीक है, वो आपकी तरफ आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, उनकी भावनाएं आपकी तरफ जुड़ी हैं, वो चाहते हैं खुद दिल से कि वो आपके पास चले जाएँ, आपसे सॉरी बोलें, आपको अपना लें, अपनी गलती दूर
दूर कर ले, दोबारा से आपके साथ स्टेबल हो जाए, ख़त्म कर दे जो दूरियां हैं। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है वो इनकी लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस कर रही है। मतलब ये 10 कदम आपके पास आते हैं, पीछे से जो थर्ड पार्टी है उसका प्रेशर, उसकी बर्डन या उसका ज़्यादा कंट्रोल जो है वो इनको 20 कदम पीछे खींच लेता है। हो ये रहा है, ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। फीलिंग्स में इस कार्ड में टोटल एनर्जीज़ यहाँ पर यही निकल कर आ रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी लाइफ में एक बर्डन महसूस कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन का, और वो बर्डन की वजह से ही वो अपना प्यार, वो अपनी फीलिंग्स या आपके साथ कांटेक्ट जो है वो प्रॉपर ढंग से नहीं कर पा रहे। एक डर उनका मुझे साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन उनकी जो फीलिंग्स हैं वो फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, और वो आपसे बराबर यही कह रहा है कार्ड कि उनकी जो भावना है, भले नो कांटेक्ट सिचुएशन है आपकी, ठीक है, आप नो कांटेक्ट में है प्रॉपर तरीके से, बट उनकी जो भावनाएं हैं उस भावनाओं को समझें, उस फीलिंग्स को समझो कि वो प्यार कितना ज़्यादा आपके लिए, वो लव कितना ज़्यादा आपके लिए। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ मुझे आपके पर्सन की आपके लिए दिखाई दे रही है कि सच्ची भावनाएं होने के बाद भी वो इस समय अपने आप को रोक रहे हैं। तो यहाँ पर जो राशियाँ बनती हैं सुन लीजिएगा। मेरे को 1111 दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों बार बार सॉरी टू से मैं बीच में ही बोल रही हूँ, मेरे को 11 दिख रहा है, मतलब बार बार। तो आई होप सो कि जो 11 मुझे दिख रहा है वो आपके लिए ही दिख रहा होगा, क्योंकि रीडिंग मैं आपकी कर रही हूँ तो एनर्जीज आपकी कनेक्ट हो रही है। एंजल्स मुझे क्या बोल रही है, मेरे को एंजल्स जो है वो इस समय इंडिकेट कर रही है कि आपका न्यू बिगनिंग हो सकती है आपके पर्सन के लिए। डेफिनेटली किसी की एनर्जीज मैंने जस्ट नाउ कनेक्ट की है। प्लीज़ बता दीजिएगा अगर रीयूनियन हो जाए तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी साइन देखा है। हम आगे बढ़ेंगे अपने कार्ड्स के साथ। तो यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज दिख रही है उसके एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, एंड क्या इस बेस पर क्या वो लौट कर आएंगे या फिर कोई एक्शन लेंगे। क्योंकि जिस एनर्जीज़ में अभी आपके पर्सन हैं, जो फंसाव वो महसूस कर रहे हैं, उस फंसाव में कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि इस समय उलझन में तो बहुत है, फंसाव तो महसूस कर रहा है, लेकिन जब इंसान फंस जाता है तो वहाँ से निकलने की भी कोशिश करता है। और निकालता कौन है, निकालती वो भावना है, वो प्यार है, वो अपने आप हिम्मत दे देती है। तो यही चीज़ को मैं भी देख रही हूँ। राशियाँ मैं बता देती हूँ मेरे को कौन कौन सी राशियाँ नज़र आ रही है। पूरा मेरे को सैजिटेरियस नज़र आ रहा है, पाइसेस नज़र आ रही है, ओके, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, वर्गो नज़र आ रहे हैं, लिब्रा, एरीज, जेमिनी, और टॉरस। ये राशियाँ मुझे यहाँ पर बहुत तेज़ी से नज़र आ रही हैं आपके पर्सन की, कि इस राशि के पर्सन आपके हो सकते हैं। और अगर राशि नहीं मिल रही है तो नो प्रॉब्लम, आप एनर्जीज से जो है वो देख सकते हो एनर्जीज मिल रही हैं कि नहीं। तो अभी क्या सिचुएशन हो रही है, थोड़ा सा इसकी तरफ नज़र डालेंगे। पहले ये देखा मैंने कि भाई ये हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो कप है वो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी है। ब्लॉक कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, ब्लॉक किया हुआ है पूरी तरीके से आपको। और ज़्यादातर मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ एनर्जीज़ में आपके पर्सन सडनली गए हैं, सडनली इन्होंने ब्रेकअप किया है। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं आपके कार्ड्स लूँ, इंतज़ार आप कर रहे हो, आज भी इनका इंतज़ार कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि भाई ये लौट कर आपकी लाइफ में वापस आ जाए। लेकिन मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं कहीं इंतज़ार बहुत लंबा होता जा रहा है आपका, और अब बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि भाई ये वापस आए कि नहीं आए। आप इनकी मतलब पूरी तरीके से इनकी राह देख रहे हो, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। लेकिन आपका जो वेट है, जो इंतज़ार है, वो ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही हैं इस समय पर जो मुझे मिल रही हैं उसमें मुझे एक पॉजिटिव एनर्जीज़ मिल रही है। और ये मेरे को लग रहा है कि जो थर्ड पर्सन अगर आप दोनों के बीच में है तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी का साथ तो जो है वो छूटेगा, क्योंकि आपके पर्सन की फीलिंग्स ट्रू नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, फीलिंग्स उनकी आपके साथ ट्रू है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है लॉन्ग डिस्टेंस होते हुए दिख रहे हो। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, मतलब आपका जो रिलेशन है आप कहीं और वो कहीं और हो सकते हो। एंड
एज डिफरेंस नज़र आ रहा है, वन साइड सिंगल, वन साइड मैरिड हो सकते हो। एज डिफरेंस नज़र आ रहा है। इस समय की जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रही है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा, मतलब पर्सन जो है वो ऑन ऑफ सिचुएशन में होंगे, कांटेक्ट कर भी रहे होंगे तो वो वाली बात नहीं है रिलेशन में जो पहले थी आपके रिलेशन में, ये चीज़ दिख रही है। एंड यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है, पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया, इन्होंने क्यों रिश्ता ख़त्म किया, पछतावा, बेहद पछतावा हो रहा है। अपनी गलत फ़ैसले पर आज बहुत दुखी हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने तो फ़ैसला रॉन्ग ले लिया, लेकिन जब इनको समझ आ रहा है तब इनको अकेलापन लाइफ में लग रहा है और ये लग रहा है कि कहीं आपको ये खो ना दें क्योंकि इन्होंने ही गलत, अपनी वजह से, अपनी गलती की वजह से गलत डिसीज़न लिया, तो आपको खोने का डर इनको बहुत ज़्यादा जिससे घबरा रहे हैं और ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। डेफिनेटली थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में है, लेकिन इनकी चाहत आपके लिए बहुत ज़्यादा है। काम पर फोकस बिल्कुल नहीं कर पा रहे होंगे इस टाइम पर, वर्क में ज़्यादा कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही होगी। मूव ऑन आपसे करके बहुत पछता रहे हैं। मतलब यहाँ पर खाली मूव ऑन करना नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि इन्होंने थर्ड पर्सन को रिस्पांस दे दिया, थर्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी वजह से अपना रिश्ता ख़राब कर लिया। तो ये चीज़ की वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी कई जगह पर बहुत ज़्यादा पीछा पड़ गई है इनके, और जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा हेडेक भी हो रहा है और ये निकलना चाहते हैं उस थर्ड पार्टी से। तो कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पर जो नेक्स्ट एक्शन इनका दिखाई दे रहा है, मैं देख रही हूँ नेक्स्ट एक्शन में जस्टिस मिलने वाला है। जैसे कि मैं लास्ट में आपसे स्टार्टिंग में बोल रही थी, मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा एंजल्स, और मुझे कार्ड्स पर ही दिख रहे थे वो नंबर्स। तो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी आ गया, लीजिए। और ये कार्ड आपको बोल रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये वापस से न्यू बिगिनिंग आपके साथ करेंगे। एनर्जीज़ यहाँ पर यही कह रही है। थर्ड पर्सन है और लेकिन थर्ड पर्सन का फियर जो है वो उस फियर से निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है एक न्यू बिगिनिंग में। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आपको अपनी टैरो कार्ड रीडिंग अपनी पर्सनली करवानी है तो आप मुझे, मेरे जो नंबर है इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।